क्या तुमने कभी किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहा है कि उसकी कमी ने तुम्हें भीतर से तोड़ दिया हो? क्या तुमने खुद को थकते हुए देखा है, किसी को मनाने में, किसी लक्ष्य को पकड़ने में, या फिर उस इंसान के पीछे भागते हुए जो तुम्हारी कदर नहीं करता? अगर हां, तो तुम अकेले नहीं हो। यह कहानी तुम्हारी ही है। तो सुनो, अब वक्त आ गया है दौड़ने का नहीं, बल्कि रुककर खुद को पहचानने का, इतना निखरने का कि जो तुम्हारा है वो खुद चलकर तुम्हारे पास आए। डोंट चेस, ओनली अट्रैक्ट। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि एक पूरा जीवन दर्शन है जिसे जस्टिस ओ मैल्कम ने अपनी किताब में बेहद प्रभावशाली तरीके से समझाया है। और यह दर्शन आज हम एक कहानी के रूप में जानेंगे, एक ऐसे इंसान की कहानी जो अपनी खुद की दौड़ में इतना खो गया था कि खुद को ही भूल बैठा था। लेकिन जब उसने रुकना सीखा, तब असल जादू शुरू हुआ। कहानी का नायक अयान एक आम लड़का था, सपनों से भरा हुआ, दिल से कोमल और दिमाग से तेज। लेकिन एक दिन वो एक लड़की से मिला, सिया। वो लड़की उसकी दुनिया बन गई। अयान ने अपने हर पल को सिया के लिए जीना शुरू कर दिया। उसने उसके पसंद के कपड़े पहनने शुरू किए, उसके कहने पर अपने दोस्त बदले, यहां तक कि अपने करियर के फैसले भी उसके मुताबिक लेने लगा। वो सिर्फ उसे खुश करना चाहता था। लेकिन सिया धीरे धीरे उससे दूर होने लगी। अयान ने और कोशिश की, हर दिन नया तरीका ढूंढता था उसे मनाने का। कभी फूल भेजता, कभी रात को कॉल करता, कभी अपने दर्द को छुपाकर मुस्कुराता। लेकिन हर कोशिश के बाद एक और चुप्पी मिलती, एक और रिजेक्शन। वो टूट रहा था, लेकिन फिर भी चेस कर रहा था। और फिर एक दिन सिया ने साफ कहा, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मुझे अकेला छोड़ दो। अयान उस दिन पूरी तरह से टूट गया। वो अपने कमरे में बैठा, रोया, चिल्लाया, खुद से सवाल किया, मैंने क्या गलती की? वहीं उस अंधेरे कमरे में उसके हाथ में आई एक किताब, डोंट चेज, ओनली अट्रैक्ट। शायद संयोग था, या शायद ब्रह्मांड ने उसे उसकी तलाश का जवाब भेजा था। किताब की शुरुआत एक बहुत ही गहरी सच्चाई से होती है। हम अक्सर इस भ्रम में रहते हैं कि पाने के लिए दौड़ना जरूरी है, कि चेस करना प्रेम का प्रमाण है, कि संघर्ष ही सफलता की सीढ़ी है। लेकिन लेखक हमें एक नई दृष्टि देता है कि असली ताकत उस इंसान में होती है जो खुद को इतना संतुलित, इतना पूर्ण बना लेता है कि चीजें खुद उसकी ओर खींचने लगती हैं। अयान का सफर शुरू होता है। किताब का हर पन्ना जैसे अयान से बात कर रहा था। लेखक बताते हैं कि चेसिंग यानी किसी चीज के पीछे भागना एक कमी की भावना से आता है। जब हम महसूस करते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम उसे पाने के लिए जद्दोजहद करते हैं। लेकिन अट्रैक्शन यानी आकर्षण एक संतुलन से आता है। जब हम खुद को इतना गहराई से समझ लेते हैं कि हमारी उपस्थिति ही एक चुंबक बन जाती है, तो ना हमें बोलने की जरूरत होती है, ना किसी को मनाने की। अयान ने सोचना शुरू किया, क्या मैंने कभी खुद को इतना प्रेम दिया है जितना मैंने सिया को दिया? जवाब था नहीं। यह किताब आत्मसंयम, आत्म प्रेम और आत्ममूल्य की शिक्षा देती है। लेखक हमें ले चलता है उन परिस्थितियों में जहां हम बार बार रिजेक्टेड महसूस करते हैं, पीछे छोड़े जाते हैं। लेकिन फिर हमें यह भी दिखाता है कि हर रिजेक्शन एक दिशा है, एक संकेत कि तुम्हें खुद से मिलना बाकी है। जस्टिस मैल्कम इस पुस्तक में बार बार दोहराते हैं, जब तुम किसी चीज को जरूरत से ज्यादा चाहते हो, तुम उसे खोने के डर में जीने लगते हो। और डर कभी भी ऊर्जा नहीं देता, वो तो केवल छीनता है। इसके विपरीत, जब तुम किसी चीज को जाने की आजादी देते हो, तो वो अगर तुम्हारी है, लौटकर जरूर आती है। अयान ने धीरे धीरे चेस करना छोड़ दिया। उसने सिया को मैसेज करना बंद किया, खुद को माफ किया और अपने अंदर झांकना शुरू किया। अयान की दुनिया बदलने लगी। अब वो हर सुबह उठकर खुद को एफर्मेशंस देता, मैं पर्याप्त हूं, मुझे चेस करने की जरूरत नहीं, मैं खुद में पूर्ण हूं। वो किताब पढ़ता, ध्यान करता, खुद से बातें करता। उसने अपने पुराने शौक अपनाए, गिटार बजाना, लिखना, लंबी सैरें करना। उसका चेहरा बदलने लगा। अब उसमें डेस्परेशन नहीं, आत्मविश्वास था। उसकी चाल में हलचल नहीं, ठहराव था। वो पहले से भी ज्यादा आकर्षक लगने लगा। लेकिन अब उसे परवाह नहीं थी कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। जस्टिस बताते हैं कि चेसिंग का माइंडसेट हमेशा बाहर की ओर होता है, वैलिडेशन, अप्रिशिएशन, अप्रूवल की तलाश में। लेकिन अट्रैक्शन
भीतर की ओर होता है। जब तुम अपने भीतर की कमी को स्वीकार कर लेते हो, अपने घावों को प्यार से भरते हो और अपनी शांति को प्राथमिकता देते हो, तभी तुम एक आकर्षक ऊर्जा बनते हो। ट्रांसफॉर्मेशन का असली अर्थ इस किताब में एक बहुत सुंदर विचार है। तुम वही आकर्षित करते हो जो तुम हो। अगर तुम भीतर से टूटे हुए हो, डर में हो, तो दुनिया भी तुम्हें वैसा ही अनुभव देगी। लेकिन अगर तुम भीतर से शांति और प्रेम से भरे हो, तो दुनिया तुम्हारे लिए वैसी ही हो जाती है। जस्टिस कहते हैं कि जो तुम्हारा है वो कभी तुम्हारे आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं आएगा। अट्रैक्शन बिगिंस व्हेन यू नो लॉन्गर नेगोशिएट योर वर्थ। यह लाइन पूरी किताब का सार है। प्रेम, करियर, दोस्ती, सब जगह यही सिद्धांत लागू होता है। अयान अब रिलेशनशिप्स में वैलिडेशन नहीं ढूंढता था। वो अब ऐसा इंसान बन चुका था जिसे देख लोग खुद ही कहने लगते, तुम में कुछ खास है। करियर में भी चमत्कार हुआ। पहले अयान नौकरी के लिए जगह जगह अप्लाई करता था, रिजेक्शन से टूट जाता था। अब उसने अपने पैशन पर काम शुरू किया। उसने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया जहां वो सेल्फ ग्रोथ पर बातें करता। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे, उसे जॉब ऑफर्स आने लगे, क्योंकि अब वो खुद एक ब्रांड बन चुका था। उसने खुद को इतना निखार लिया था कि कंपनियां उसे ढूंढ रही थीं। किताब का अंतिम भाग, मौन और आंतरिक शांति। जस्टिस अंत में हमें ध्यान, आत्मसंवाद और मौन की ताकत के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, जब तुम भीतर मौन हो जाते हो, बाहर की दुनिया खुद ब खुद तुम्हारी ओर देखती है। अयान अब किसी की तलाश में नहीं था। वो खुद एक मंजिल बन गया था। और एक दिन सिया फिर से उसके पास आई। तुम बदल गए हो, पहले से भी ज्यादा सच्चे और खूबसूरत लगते हो। अयान मुस्कुराया। मैंने खुद को पा लिया है, और यही इस किताब का संदेश है। डोंट चेस, ओनली अट्रैक्ट। एक ऐसी जीवन गाथा है जो हमें बताती है कि भागने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन खुद को समझ लेने से सब कुछ आ सकता है। तो अगली बार जब तुम खुद को किसी के पीछे दौड़ते हुए पाओ, रुक जाना, एक गहरी सांस लेना और खुद से पूछना, क्या मैं चेस कर रहा हूं या खुद को इतना आकर्षक बना रहा हूं कि जो मेरा है वो मुझे खोज ले? क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा आकर्षण तुम्हारी शांति है। और याद रखो, तुम्हें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। बस खुद से जुड़ो, खुद को अपनाओ और बाकी सब अपने आप आएगा। ये कहानी अयान की थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहानी हम सबकी है। अगर तुमने इस कहानी को दिल से पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं तुमने खुद को इसमें पाया होगा। वो भाग दौड़, वो थकावट, वो अनसुना किया जाना, ये सब तुम्हारे अपने अनुभव हैं। लेकिन अब वक्त है उस चेस को खत्म करने का। अब वक्त है अपनी ऊर्जा को बचाने का, अपने भीतर झांकने का और उस इंसान को खोजने का जो तुम्हारे अंदर हमेशा से था, पूरा, शांत और आत्मविश्वासी। जस्टिस ओ मैल्कम की ये किताब हमें सिर्फ एक विचार नहीं देती, बल्कि एक नई जिंदगी जीने का नजरिया देती है। एक ऐसा रास्ता जो संघर्ष से नहीं, आत्म स्वीकृति और आंतरिक शांति से बनता है। याद रखो, तुम्हें किसी को मनाने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस इतना खास बनना है कि दुनिया तुम्हारी ओर मुड़कर देखे। तो उठो, खुद को अपनाओ और दुनिया को दिखा दो कि सच्चा आकर्षण क्या होता है। क्योंकि अब चेस का जमाना नहीं, अब सिर्फ अट्रैक्ट करने का वक्त है।